वो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, और आतिशी के मुख्यमंत्री रहते महिला बाल विकास अगर एक सार्वजनिक सूचना निकालता है, उस पे ज्वाइंट निदेशक का हस्ताक्षर है। अब चूंकि उस डिपार्टमेंट ने नहीं निकाला होता, डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी जेल जाते। मूल क्या है? मूल ये है कि क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। क्या इस योजना की कोई अधिसूचना हुई है? नहीं हुई है। क्या इसकी योग्यता क्या होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तय हुआ है? नहीं हुआ है। तो वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। आतिशी जी, ये देश जो है ना कानून से चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। आप मुख्यमंत्री पद पे बैठ के अब इससे आप बच नहीं सकती। किसने निकाला है सूचना? अगर सूचना गलत निकली होगी तो उसको सजा होगी। अगर सूचना सही है तो डिपार्टमेंट का ये काम है कि इस तरह की बातों से जनता को अवेयर करे। इस समय आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ता, उनके पार्षद, उनके विधायक, वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा साजिश करता है, झूठा है, ये धोखाधड़ी करता है, क्योंकि 1000 रुपया देंगे ये तो लोकसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने वादा किया था। पंजाब में शुरुआत में ही किया था 1000 रुपया देंगे। क्या पंजाब में दिया? क्या दिल्ली में दिया? दोनों जगह तो सरकार है। तो धोखाधड़ी करने वालों को जनता तो सजा देगी, कानून भी सजा देगा। ऐसा है, अगर आतिशी मार लेना कह रही हैं कि ये विज्ञापन, ये नोटिस जो अखबारों में छपा फेक है, तो आतिशी मार लेना तुम्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दिल्ली की सरकार का विज्ञापन है और उसके तुम मुख्यमंत्री हो, तुम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और अगर 2100 रुपए का नोटिफिकेशन है तो लाओ, दिखाओ सामने। अगर आपने 2100 रुपए का कैबिनेट अप्रूवल लिया, नोटिफिकेशन है तो सामने लाइए। आपने संजीवनी का अगर आपके पास नोटिफिकेशन है, कैबिनेट अप्रूवल है तो सामने लाइए। इस तरह की कोई योजना लाए ही नहीं। और ये विज्ञापन कह रहा है कि जो भी व्यक्ति इस योजना के नाम पर लोगों के फॉर्म इकट्ठे कर रहा है वो धोखाधड़ी कर रहा है। जो भी व्यक्ति मतलब अरविंद केजरीवाल लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। या आतिशी मार लेना की सरकार कह रही है, तो उनकी पार्टी का आपसी द्वंद्व है। कौन मुख्यमंत्री का ऑफिस में घुसेगा, इसकी लड़ाई है। तो वो लड़ाई सड़क पे दिखाई दे रही है। भाई अरविंद केजरीवाल का बयान आया, उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है, परवेश वर्मा पे आरोप लगाया है कि इन्होंने पैसे बांटे हैं। अब तीन बार विधायक रहने के बाद नई दिल्ली से आप नई दिल्ली की विधानसभा के लोगों को मुंह नहीं दिखाते हैं, काम बताने के लिए आपके पास है नहीं, तब आप अनाप शनाप बोलते हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए, अभी हमने कोई योजना अनाउंस नहीं की है। किसी के घर 50 लोग भेज के बाहर आप शोर मचाते रहिए कि ये हो रहा है। तो ये राजनीतिक मुझे लगता है हताशा है जो अरविंद केजरीवाल के बयान से दिखाई देती है। देखिए, आज जब 10 साल की निकम्मी सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया, कितने वादे पूरे किए, तो रिपोर्ट कार्ड के बदले आज फिर से झूठ का विक्टिमहुड कार्ड। ये वही है जिन्होंने कहा था कि आईबी रिपोर्ट आई है, हम चुनाव जीतने वाले। इन्होंने आरोप गडकरी जी पर, अरुण जेटली जी पर लगाए थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। तो झूठ बोलना इनका चरित्र बन चुका है। पर आज सवाल ये बनता है कि आज जनता से भी इतना झूठ, जनता को भी ठगने का काम। मतलब चुनाव अब सिर पर है तब भी ठगने का काम। जो योजना है ही नहीं उसके बारे में रजिस्ट्रेशन कराना, लोगों का डेटा लेना। और दिल्ली सरकार के ही विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ विभाग ने नोटिस जारी किया है कि ऐसी कोई स्कीम दिल्ली सरकार की नहीं है, कृपया करके रजिस्ट्रेशन ना करे, डिटेल्स ना दे। क्योंकि आजकल तो हमने देखा है कि डेटा फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड तो हो रहा है, अब क्या ऑफलाइन फ्रॉड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली की जनता का डेटा लेकर।
तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है जो ये लागू कर रहे हैं या लागू कर दी है जो दावा कर रहे हैं, तो पंजाब में कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए मिले? पंजाब में आपने अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता बोला था 3,000 रुपए का, कितने युवाओं को दिया? और सवाल यह है कि आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आपने तो बोला था घर घर में साफ पानी आएगा, अब आप एक टोटी से मुंह लगाकर पानी पी रहे। भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में साफ पानी नहीं आ रहा, 17 आरओ है वहां पर। आपने कहा था प्रदूषण मुक्त कर देंगे, दिल्ली नंबर 1 हो गई प्रदूषण में। यमुना जी इतनी साफ हो जाएगी, डुबकी लगाऊंगा यमुना जी और प्रदूषित हो गई। 8,000 करोड़ रुपए कहां गए? आज दिल्ली की जनता पूछ रही है 11,000 डीटीसी बस का है, 500 नए स्कूल का है, 20 नए यूनिवर्सिटी का है, 24 नए हॉस्पिटल का है, तो उसका जवाब नहीं है तो केवल आरोप लगाकर भाग जाना। सर, मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन ने प्रपोजल दिया है सिद्धारमैया आरोग्य मार्ग। देखिए, कांग्रेस की सरकार का केवल एक ही लक्ष्य रहता है, या तो टीपू सुल्तान के नाम पर सब चीज का नाम रख दिया जाए या तो सुल्तान सिद्धरमैया के नाम पर रख दिया जाए। यही मानसिकता है मी, माई सेल्फ एंड माइन। मैसूरू की जमीन मुड़ा स्कैम में हड़पने वाले अक्यूज नंबर 1 अब मैसूरू की जनता को क्या संदेश दे रहे कि मैंने आपकी जमीन भी हड़पी, अक्यूज नंबर 1 भी मुड़ा स्कैम में बना, और अब आपकी सड़कों का नाम मेरे नाम पर। और ये जो मैसूरू कॉरपोरेशन है वहां पर कोई चुनाव व्यक्ति अभी नहीं है, तो ये सब सिद्धरमैया जी के चेले चपाटे हैं जो उनका नाम रख रहे हैं। मतलब यही बीमारी जो प्रथम परिवार को कांग्रेस में है कि 700 से ज्यादा स्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गए, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चौक, कभी सड़क, कभी शौचालय, कभी टॉयलेट, कभी स्कूल, सब चीज एक परिवार के नाम पर। अब वही चीज सिद्धरमैया जी कर रहे हैं। तो ये मी, माई सेल्फ और माइन की प्रथा और मानसिकता है। मैसूरू के जो रिच लेगेसी का ये अपमान है, क्योंकि मैसूरू से और कर्नाटका से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत योगदान रहा है देश में और कर्नाटका में, उनके नाम को हटाकर एक अक्यूज नंबर 1 के नाम पर सड़क का नाम। लोगों की उपस्थिति दर्शा रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये लोग अपनी उपस्थिति से दर्ज करा रहे हैं। केजरीवाल के जो झूठे वादे 10 साल में चले, लोग उससे ऊब गए हैं। उसके बाद उससे सबसे बड़ा फरेब उसने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की जहां राज्यों में सरकारें हैं वहां बहनों के नाम से अलग अलग नामों से योजनाएं चल रही हैं। वहां कहीं 3200 रुपये, कहीं 2400 रुपये की किस्त रुपये दिए जा रहे हैं। केजरीवाल को लगा उसने तो 10 साल में कुछ किया नहीं। ये झूठे कार्ड बनाकर लोगों को गुमराह करके मैं ये करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 18 राज्यों में माता बहनों का सम्मान कर रही तो दिल्ली में भी करने का काम करेगी। अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में बोला है तो अमित शाह जी दिल्ली में भी बोलेंगे। मुझे लगता है इस डर की वजह से केजरीवाल ने फ्रॉडगिरी चलाई है, जिसको अभी महिला डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट ने और समाज कल्याण विभाग ने अखबारों में एक नोटिस भी चपसा दिया और कहा है कि ऐसी फ्रॉडगिरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।